हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें लेके आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कोई लोग बार बार क्यों रोने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर बार बार रोने लगते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हर छोटी बड़ी बात पर आने लगते हैं आंसू। तो जानिए क्या है इनका कारण। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रोना एक मानवीय भावना है। जैसे खुश होना, हंसना स्वाभाविक है, उसी तरह किसी बात पर दुखी होना या रोना भी स्वाभाविक है। पर अगर आपको हर छोटी बड़ी बात पर रोना आने लगता है तो इसके अंतर्निहित कारणों को जानना चाहिए। पहला होता है कि अपने तनाव को नियंत्रित करना सीखने पर आपको अपने आंसुओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। छोटी छोटी बातें अगर आपकी आंखों में भी आंसू के बहने का कारण बनने लगती हैं तो जरा सतर्क हो जाएं। तेज आवाज, नकारात्मक विचार और खुद को कमाता रखना रोने का कारण बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या और कई शारीरिक बदलाव पल भर में भावुक होने की प्रवृत्ति के कारण बनने लगते हैं। हालांकि आंसू आंखों को रिफ्रेश करने में मदद करते हैं, मगर साथ ही इससे व्यक्ति दूसरों के समक्ष खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। जानते हैं कि लोग क्यों खुद को बार बार रोने से नहीं रोक पाते हैं? इस बारे में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ज्योति कपूर बताती हैं कि कई बार कुछ सवालों के जवाब न दे पाना और खुद को अन्य लोगों की तुलना में कम आंकना चिंता या तनाव का कारण बनता है। इससे वे खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। अन्य लोगों का रूड नेचर, हाईली सेंसिटिव लोगों को इमोशनली कमजोर बना देता है, जो उनके रोने का कारण बन जाता है। इसका असर आपके मन मस्तिष्क पर पड़ने लगता है, जो उनके अंदर तनाव की समस्या को बढ़ावा देता है और आंसुओं का कारण भी बन जाता है। जनरल ब्रेन एंड बिहेवियर में प्रकाशित 2014 के एक रिसर्च में पाया गया है कि अत्यधिक संवेदनशील लोगों में कुछ क्षेत्रों में अधिक मस्तिष्क गतिविधि थी, क्योंकि वे अपने प्रियजनों की तस्वीरों को देखते थे। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों के दिमाग को स्कैन करने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी fMRI का इस्तेमाल किया। इसमें पाया गया कि ऐसे लोग अपने साथी और अजनबियों की तस्वीरों को खुश या उदास होकर देखते हैं। इससे सहानुभूति और अवेयरनेस दोनों ही बढ़ने लगता है। कई बार सवालों के जवाब न दे पाना और खुद को अन्य लोगों की तुलना में कम आंकना चिंता या तनाव का कारण बनता है। जाने किसी व्यक्ति के जल्द रोने का कारण। पहली चीज होती है डिप्रेशन बनता है कारण। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बार बार रोना बेहद सामान्य है। दरअसल अवसाद एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति में उदासी की लगातार भावनाएं बढ़ने लगती हैं। वो विचार लंबे वक्त तक व्यक्ति के जहन में कैद रहते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहे लोग हर पल होपलेस, परेशान, चीजों को समझने में दिक्कत और लो एनर्जी का सामना करते हैं। और दूसरी चीज है पास्ट को न भुला पाना। वे लोग जो सालों बाद भी अपने पास्ट में ही जीते हैं और उन्हीं बातों को याद करके परेशान होते रहते हैं, वे अन्य लोगों से ज्यादा जल्दी रोने लगते हैं। ऐसे लोग वर्तमान को निरर्थक मानकर पुरानी यादों और बातों में ही अधिकतर समय बिताते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे उनके माइंड को प्रभावित करने लगती है, जो उन्हें इमोशनली कमजोर बना देती है। और तीसरा है अत्यधिक सहानुभूति का होना। सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति अक्सर अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को देखकर खुद भी भावुक उठते हैं। इस बढ़ी हुई सहानुभूति के परिणाम स्वरूप भावनाओं का एक झरना बहने लगता है, जो आंसू के रूप में प्रकट होता है। ऐसे लोग जब दूसरों के संघर्ष या पीड़ा को सुनते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। और चौथा है हार्मोनल बदलाव। हार्मोनल उतार चढ़ाव जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स बार बार रोने की आदत का मुख्य कारण साबित होता है। हार्मोनल बदलाव के चलते महिलाओं को खास तौर से मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था या मोनोपॉज जैसे कुछ खास चरणों के दौरान बार बार रोने की समस्या से होकर गुजरना पड़ता है। रोने से मसल्स स्ट्रेन रिलैक्स हो जाता है। यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और किन बातों का रखें ख्याल।
पहली चीज होती है दूसरों की बातों को गंभीरता से न लें। कई बार सामने वाला व्यक्ति हमसे उस भावना में बात नहीं करता जिसमें हम उसे समझ लेते हैं और फिर कई दिनों तक चिंतन मनन करते हैं। इससे आपके दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर होने लगता है। ऐसे में अगर कोई दुविधा या समस्या है तो बातचीत से सुलझाएं और दूसरे लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो देने से भी बचें। और दूसरी चीज है सेल्फ केयर न करें, इग्नोर। खुद के खान पान से लेकर रहन सहन और जाने अनजाने का पूरा ख्याल खुद रखें। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो उससे अन्य लोगों की बातें आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। सेल्फ केयर से आपके अंदर आत्मविश्वास और खुद के लिए सेल्फ लव की भावना बढ़ने लगती है। इससे आप सेल्फ क्रिटिसिज्म से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।